बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। ठीक है। और जिसको हमने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है जी हमारा -√3 प्लस एओटा। ठीक है जी। सबसे पहले हमें इसका जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है जी। वो है x² प्लस y²। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो x है वो है -√3 और जो हमारे पास y है वो आपके पास +1 है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू -√3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ठीक है, ये से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 यानी कि √4 आ जाएगा। 3 + 1 जो कि हमारा इक्वल है 1 के। ये हमारे पास r की वैल्यू निकल आई। ठीक है जी। इसके बाद हमने निकालना होता है थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा निकालना होता है। अच्छा जी। अब हमने इसके बाद ये इस टेबल के अंदर देखना होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि हमने इसमें ये देखना है कि हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू लाइक कर रही है। तो ये जो आपका है, अगर हम देखें नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो ये आपका इस क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू लाइक कर रही है। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल पाई माइनस tan इनवर्स y/x। अब y की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है जी। और x हमारे पास √3। अब देखिए इसके साथ माइनस आ रहा है, लेकिन हमने इस माइनस साइन को निगलेक्ट कर देना होता है। ठीक है। यहाँ पे आ गया पाई और tan इनवर्स 1/√3 कैलकुलेटर से निकालना कि हमारी वैल्यू आ जाएगी π/6। ठीक है जी। इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 5π/6। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे जी r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। अब r की वैल्यू 1 है, cos आ गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास 5π/6 है और साइन आ गया, थीटा की वैल्यू 5π/6
तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉस का हम ले लेंगे c, यहाँ पे योटा, साइन का s, और इसमें कॉमा लेके 5 पाई बाय 6। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, आर की वैल्यू फाइंड की। ठीक है जी। इसके बाद हमने थीटा निकाला। थीटा के बाद हमने इस थ्योरम के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करा दिया। थीटा की वैल्यू 5 पाई/6। ठीक है जी। और ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। माइनस योटा था, तो ज़ीरो माइनस योटा, ठीक है, इसका रियल नंबर नहीं था, इनका तो वो ज़ीरो होगा। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर फाइंड करेंगे। एक्स का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 1, और इसका आंसर भी 1 ही आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, जो कि आप ये देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाइक कर रहा है वो देख रहे हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम लिख लेंगे -10 इनवर्स y/x। माइनस, अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू 0 है, जो कि हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और इन्फिनिटी हमारा अप्रोच करती है माइनस, वैसे आ गया π/2 को। ठीक है जी। इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आर हमारे पास 1 है और कॉस वैसे आ गया। थीटा हमारे पास -π/2 था। इसी तरह सेम यहाँ पे हमारे पास -π/2 था। इसको हम लिख सकते हैं सिस -π/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो कमेंट करें, ताकि हम मज़ीद इसकी और वीडियोस बना सकें और अच्छे से डिलीवर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर माइनस योटा था, 0 माइनस योटा, एक्स की वैल्यू 0 ले ली, वाई की वैल्यू 1 ले ली। इस पर करना क्या होता है, आर निकालना है, थीटा निकालना है, और फिर इस थ्योरम के अंदर हमने वैल्यू को पुट करा देनी होती है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, ओके।